गुड मॉर्निंग साथियों। हम भक्ति काल है, उस भक्ति काल की जो दो शाखाएं की गई थी, एक निर्गुण और एक सगुण। फिर जो निर्गुण था उस निर्गुण की भी दो शाखाएं की गई थी, एक ज्ञानाश्री था और एक प्रेमाश्री था। तो हमने ज्ञानाश्री शाखा के बारे में पढ़ा है, ज्ञानाश्री शाखा के बारे में हमने पढ़ा है। और उस ज्ञानाश्री शाखा का आज हम जो पूरे टॉपिक है वो कंप्लीट हो गए। जितने भी उसके जो संत कवि थे उनके बारे में अच्छे से हमने पढ़ लिया है। और आज उस ज्ञानाश्री शाखा है, उसके जो क्वेश्चन में आपको प्रत्येक टॉपिक खत्म होने के बाद में मैं क्वेश्चन आपसे पूछता था और जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते थे। ठीक है, आज उन क्वेश्चनों के जवाब मैं आपको बताऊंगा, तो आपका एक बार फिर से अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो ज्ञानाश्री जो शाखा है उसका हम आज रिवीजन करेंगे। तो मैं बीएल लूणा, मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड और जो सेकंड ग्रेड है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पे वो सारे वीडियो है वो कंटिन्यू आपको मिल जाएंगे। सारे वीडियो अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आप उसको पहले कंटिन्यू वॉच करें। वहां पर आपको जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो अच्छे से समझाया हुआ। यहाँ पर सिर्फ हम कवियों के हिसाब से पढ़ रहे, वहां पे पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताया है। उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो भी टेलीग्राम पे मैंने सेंड कर दी है, और इनकी भी जो पीडीएफ फाइल है वो समय समय पे मैं आपको सेंड कर दूंगा। आदिकाल है, आदिकाल हमने कंप्लीट कर लिया है, और जो आदिकाल है उस आदिकाल की पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दी है। और जैसे ही हमारा भक्ति काल कंप्लीट होगा तो भक्ति काल की पीडीएफ है वो भी मैं आपको वहां पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, वीडियो आपको प्रत्येक दिन मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाती है, तो कंटिन्यू आप इसको वॉच करते रहे। ठीक है, 8 AM पर आपको वीडियो मिल जाती है। अब देखिए, हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है भविष्य कहा रचना के रचनाकार है। मोस्ट रचना मैंने आपको वहां पर पढ़ाए उस टाइम पूछा था, तो इसका जो आंसर है वो धनपाल है, यानी भविष्य कहा रचना वो धनपाल है। तो सीधा भी जिस प्रकार मैंने पूछा ऐसा भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और दूसरी बात है, आपको सुमेलित करने वाले इधर रचनाओं के नाम देंगे, इधर लेखकों के नाम देंगे। इस प्रकार करके सुमेलित करने वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब्दुल रहमान की रचना का क्या नाम है? तो अब्दुल रहमान उसकी रचना का नाम है संदेश रासक। आगे देखिए, 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन है शिव सिंह सेंगर ने अपभ्रंश का बहुभूति किसे कहा है? यानी जो शिव सिंह सेंगर है उसने अपभ्रंश का बहुभूति किसे कहा है? तो वो पुष्पदंत को कहा है। अपभ्रंश का बहुभूति किसे कहा है? पुष्पदंत को कहा है। और अपभ्रंश का वेदव्यास भी इसे ही कहा जाता है, वेदव्यास भी इसे ही कहा जाता है। तो दोनों आपको याद रखना है, यानी अपभ्रंश का जो बहुभूति और वेदव्यास दोनों क्या है? पुष्प दंत को कहा जाता है। और इसके अलावा जो स्वयंभू था उस स्वयंभू को क्या कहा जाता है? यानी जो स्वयंभू, हमने स्वयंभू के बारे में भी पढ़ा है, तो स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। अपभ्रंश का वेदव्यास और बहुभूति है वो पुष्पदंत को कहा जाता है, और अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो स्वयंभू को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इनकी पौमचर्यू रचना है, पौमचर्यू जो रचना है वो है अपभ्रंश भाषा में है, और एक क्या है? रामकथा है। तो जिस प्रकार रामायण है वाल्मीकि ने लिखी उसी प्रकार, तो इसलिए इसको वाल्मीकि कहा जाता है, इसका अपभ्रंश का। 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है पाहुड़ दोहा रचना की रचनाकार है। तो पाहुड़ दोहा रचना है वो राम सिंह की रचना है। इसकी रचना है राम सिंह की। 5 नंबर का क्वेश्चन है कुएले माला किसकी रचना है? तो उद्योतन सूरी की रचना है। आगे देखिए, आगे हमारा 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है रामानंद का जन्म हुआ था, यानी रामानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1400 ईस्वी में हुआ था। और रामानंद की जो मृत्यु है वो 1470 ईस्वी में हुई थी। मैंने आपको बताया था जिस टाइम हमने पढ़ा है, यानी 70 वर्ष तक ये जीवित रहे थे। इसके अलावा रामानंद जी के कुल कितने शिष्य थे? तो रामानंद जी के 12 शिष्य थे। और इनके लिए मैंने आपको एक सूत्र भी बताया, एक लाइन बताइए, पीपन भा से सुधरे अंक, इस प्रकार की लाइन बताइए। पीपन भा से सुधरे अंक। तो पी से पीपा हो गया, पद्मा हो गया, न से नरहरियानंद हो गया, भा से भावानंद हो गया, से सेना हो गया, और सु के मैंने 3 अर्थ बताए थे आपको। क्या क्या बताए थे? एक तो बताया था सुरसुरानंद, एक सुरसुरी और एक सुक्कानंद।
ध से धन्ना हो गया, रे से रेदास हो गया, ऐसे अनंतानंद और क से कबीर। ये एक लाइन आप याद करोगे तो 12 जो इसके शिष्य है रामानंद के, उनके नाम आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। रामानंद जी के गुरु का क्या नाम था? तो मैंने बताया था राघवानंद जी। रामानंद के गुरु का नाम क्या है? राघवानंद जी था। आगे देखिए 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन। 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, रामावत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रामावत संप्रदाय की स्थापना रामानंद जी ने की है। श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मैंने आपको इससे करके बताया था श्री राम। इस प्रकार याद कर लीजिए। तो श्री राम का मतलब श्री संप्रदाय, वो राम यानी रामानुजाचार्य। तो श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य जी ने की है। 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कबीर का जन्म कब हुआ था? तो कबीर का जन्म है वो 1398 ईस्वी में हुआ था और ये 120 वर्ष तक जीवित रहे थे। 120 वर्ष तक जीवित रहे थे। तो 120 वर्ष तक जीवित रहने का मतलब हो गया 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म इनका कहां पर हुआ था? काशी में हुआ था। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। मृत्यु कहां पर हुई थी? मगहर में हुई थी। मगहर में हुई थी। महीना कौन सा था? ये जो माघ का महीना था जब मृत्यु हुई थी, और जो पैदा हुए थे उस टाइम ज्येष्ठ का महीना था। यानी जो हिंदू धर्म के जो चैत वैशाख जेठ अषाढ़ जो होते हैं हिंदी महीने, तो उसके हिसाब से जेठ का महीना था जन्म के टाइम, और मृत्यु के टाइम है वो क्या था? माघ का महीना था। अब इसको याद कैसे रखोगे? क्योंकि जैसे जन्म में जय आ रहा तो ज्येष्ठ महीना हो गया, जैसे ज्येष्ठ, और मृत्यु में म आ रहा तो मैं से माघ महीना हो गया। इस प्रकार करके भी आप याद कर सकते हो। आगे देखिए, बहुत शानदार क्लासें होती है। आप नियमित जुड़े रहे। चैनल को नए आते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत ही क्वालिटी की चीजें आपको मिल रही, यानी शॉर्ट के अंदर। जिस प्रकार हमने बिहारी के बारे में पढ़ा है, तो बिहारी जो सत सही है उसके अंदर क्या है? छोटी है, छोटे छोटे दो है, परंतु वो सार गर्भित है। उसी प्रकार ये क्लासें मेरी छोटी छोटी होती है, पर इसके अंदर आपको अच्छा मैटर, क्वालिटी की चीजें वो मिलती है। तो 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कबीर किस काव्य धारा के कवि माने जाते? तो कबीर है वो निर्गुण काव्य धारा के कवि माने जाते। हमने भक्ति काल है, उस भक्ति काल की 2 शाखाएं थी, एक निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। फिर निर्गुण के भी 2 थे, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। तो ये इस निर्गुण में भी ज्ञानाश्री है, ज्ञानाश्री काव्य धारा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, कबीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? ऊपर हमने चर्चा कर ली, मगहर में हुई थी 1518 ईस्वी में। 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किस विद्वान ने कहा है? आगे देखिए, तो जो कबीर की भाषा है, उस कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहने वाले विद्वान है वो श्याम सुंदर दास है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कबीर की भाषा को संदूकड़ी नाम किसने दिया था? तो कबीर की भाषा को संदूकड़ी नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। अब देखिए यहाँ पर जो कंफ्यूजन होता है वो आप देख लीजिए एक बार, कि जो पंचमेल खिचड़ी यहाँ पर हमारे को याद रहता है, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। तो पंचमेल खिचड़ी और संदूकड़ी 2 नाम आए, तो देखो पंचमेल खिचड़ी और सदुकड़ी दोनों नाम याद रहेंगे आपको, कि भाई 2 भाषा, एक पंचमेल खिचड़ी कहा गया, एक सदुकड़ी कहा गया, दूसरा श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये याद रहेंगे। तो अब देखना है कि जैसे सदुकड़ी में स आ रहा है और श्याम सुंदर में स आ रहा है, तो दोनों को एक जगह नहीं करना है, स को एक जगह नहीं करना है। तो अब ऑटोमेटिक हो जाएगा कि सदुकड़ी नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया और पंचमेल खिचड़ी वो श्याम सुंदर दास ने दिया है। 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, अंगवधु रचना का संकलन किसने किया था? तो अंगवधु है वो दादू दयाल है, उस दादू दयाल की रचनाओं का संकलन है। तो अंगवधु है उसका संकलन रज्जब ने किया है, और रज्जब कौन है? रज्जब दादू के शिष्य थे। रज्जब क्या थे? दादू के शिष्य थे। तो दादू के शिष्य होने के कारण अंगवधु रचना है, जो दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया है वो रज्जब ने किया है। आगे देखिए, आगे हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, दादू दयाल के कितने शिष्य माने जाते हैं? तो दादू दयाल के 52 शिष्य माने जाते हैं। 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, दादू दयाल का जन्म कहां हुआ था? तो दादू दयाल का जन्म है वो अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। जन्म कब हुआ था? यानी दादू दयाल का जन्म तो अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, और जन्म की बात करें तो ये 1544 ईस्वी में हुआ था। 1544 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु की बात कर ले तो 1603 ईस्वी है। 1603 ईस्वी में दादू की मृत्यु हुई थी।
19 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हरडेवाणी रचना का संकलन किसने किया था? तो हरडेवाणी रचना वो भी दादू दयाल की ही रचना का संकलन है। वो संत दास और जगन्नाथ दास दो शिष्य थे, इन्होंने किया। तो अंगवधु रचना का संकलन रज्जब ने किया और हरडेवाणी है उसका संत दास और जगन्नाथ दास ने किया। 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है। 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन माने जाते हैं? तो सर्वाधिक शिक्षित है वो सुंदरदास है। शिक्षित में से आ रहा है और सुंदर में से आ रहा है, इस प्रकार अटैच कर लीजिए। तो सर्वाधिक जो शिक्षित है वो कौन थे? सुंदरदास जी। संतों की बात हो रही, संतों में सर्वाधिक, तो संत कौन थे? तो ज्ञानाश्री शाखा के जो कवि है वो संत कहलाए। सुंदरदास का जन्म कहां हुआ था? तो सुंदरदास का जन्म वो दौसा में हुआ था और मृत्यु वो सांगानेर में हुई थी। जन्म कहां हुआ था? दौसा में और मृत्यु सांगानेर में। 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, ज्ञान समुद्र रचना के रचनाकार है? तो सुंदरदास है और एक इनकी रचना सुंदर विलास भी है, सुंदर विलास। एक ज्ञान समुद्र हो गया, एक सुंदर विलास हो गया। 24 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कौन माने जाते हैं? तो सुंदरदास। श्रृंगार के अंदर से आ रहा है और सुंदर में से आ रहा है, इस प्रकार अटैच कर लीजिए। तो श्रृंगार रस के घोर विरोधी है वो सुंदरदास माने जाते हैं। इन्होंने जो केशवदास है उस केशवदास की रचना थी रसिक प्रिया और एक नंददास की रचना थी रसमंजरी। उन दोनों का घोर विरोध किया क्योंकि उन रचनाओं में श्रृंगार रस था, इसलिए उसका इन्होंने विरोध किया। 25 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? तो सुंदर ग्रंथावली वह पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने इसका संकलन किया है। 26 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मलुकदास का जन्म कब हुआ था? तो मलुकदास का जन्म है वो 1574 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु की बात करें तो 1682 ईस्वी। मृत्यु 1682 ईस्वी में हुई थी और जो जन्म है वो 1574 ईस्वी में हुआ था। अब मलुकदास की जो जन्म की बात करें तो जो कड़ा है ना, कड़ा वो हमारे कहां पड़ता है? ग्राम है, ये गांव का नाम है, इलाहाबाद में पड़ता है जो यूपी राज्य में है। आगे देखिए, 27 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मलुकदास की किस रचना के आधार पर उनके गुरु पुरुषोत्तम माने जाते हैं? तो मलुकदास की रचना है सुख सागर। उस सुख सागर रचना में इन्होंने बताया कि हमारे जो मेरे गुरु है वो कौन है? पुरुषोत्तम है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, ध्रुव चरित्र रचना के रचनाकार है? तो मलुकदास है। तो मलुकदास की और भी रचनाएं बहुत सारी थी, उसके अंदर भक्त बचावली है, ज्ञान बोध है, रतन खान है, भक्ति विवेक है। तो ये जो सारी रचनाएं वो किसकी है? हमारे मलुकदास की है। 29 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मलुकदास की रचना ज्ञान बोध का विभाजन कितने भागों में किया गया? तो मैंने जब पढ़ा है वहां पर बताया था इसका 5 भागों में विभाजन किया गया। यानी जो ज्ञान बोध है उसका विभाजन कितने भागों में किया गया? 5 भागों में किया गया। इसके अलावा एक रचना और थी रतन खान, रतन खान। उस रतन खान का विभाजन है वो 10 परिच्छेदों में किया गया। अब मैंने आपको बताया कि एक परिच्छेद हुआ, भाग हुआ, कांड हुआ, सर्ग हुआ, इस प्रकार के जो नाम हुआ आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। 10 परिच्छेदों में किया गया। 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आलसियों के समर्थक कौन संत माने जाते? तो आलसियों के समर्थक कौन है? मलुकदास है। मलुकदास है इसका आंसर अगले पैराग्राफ में, पर हम पढ़ के आए, हमें अच्छे से पता है मलुकदास है। और मलुकदास है उन्होंने क्या कहा था कि एक वो लाइन जो दोहा होता है वो अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, दास मल्लुका कही गए सबके दाता राम। इस प्रकार का इन्होंने एक दोहा बताया। आगे देखिए, तो ये रहा हमारा आंसर मलुकदास। 31 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, रविदास की काव्य भाषा है? रविदास का मतलब हो गया रेदास। तो रेदास की जो काव्य भाषा है वो क्या है? ब्रज भाषा है, क्योंकि इन्होंने ब्रज भाषा के अंदर लिखा है। रविदास की छत्री किस दुर्ग में बनी हुई है? तो रविदास की छत्री चित्तौड़ दुर्ग में बनी है। और चित्तौड़ दुर्ग में कौन सा? कुंभ श्याम जो मंदिर है, कुंभ श्याम, कुंभ श्याम मंदिर में इनकी छत्री बनी हुई है। 33 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, रविदास द्वारा रचित कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो रविदास द्वारा 40 पद जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है।
ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे हिंदी की दृष्टि से, यानी हिंदी की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है। दूसरी बात, हमारा जो जीके वाला पोर्शन है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि संत संप्रदाय हमारे टॉपिक दे रखा है जीके में। 34 नंबर का क्वेश्चन है, रविदास का संबंध किस जाति से था? तो रविदास का संबंध है वो चमार जाति से था। 33 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, रविदास का जन्म कब हुआ था? तो 15वीं शताब्दी में रविदास का जन्म हुआ था। और कहां पर हुआ था? काशी में हुआ था। काशी में ही जन्म किसका हुआ था? कबीर का हुआ था। और रविदास का जन्म भी काशी में ही हुआ था। 36 नंबर का क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। गुरु नानक है उसका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो 1538 ईस्वी में। 1538 ईस्वी में। आगे देखें, 37 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, गुरु नानक के पुत्रों का क्या नाम है? तो श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, यानी गुरु नानक है उसके दो पुत्र थे, एक श्रीचंद था और एक लक्ष्मीचंद था। श्रीचंद है उसने किसकी? उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। उदासी संप्रदाय, तो वो किसके पुत्र थे? हमारे गुरु नानक की। नसीहतनामा रचना के रचनाकार है? तो नसीहतनामा है वो किसकी रचना है? गुरु नानक की रचना है। इसके अलावा जप्पू जी है, असादीवार है, रहीरास है, सोहिला है, ये भी रचना किसकी है? गुरु नानक की ही है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, नानक दर्शन का सार कौन सी रचना कहलाती है? तो नानक दर्शन का सार है वो जप्पू जी रचना वो कहलाती है। आगे हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है, गुरु नानक किसके समकालीन थे? तो गुरु नानक है वो किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। और कबीर है वो हमारे किसके समकालीन थे? कबीर है वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी। 41 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, संत शिंगा की काव्य भाषा है? तो संत शिंगा उसकी काव्य भाषा वो निमाड़ी है। निमाड़ी। 42 नंबर का क्वेश्चन है, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते? जाम्बोजी माने जाते। और उन्होंने कितने नियम दिए? 29 नियम दिए। 20 + 9 कितने हो गए? 29। तो इन्होंने 29 नियम दिए, 20 + 9, इसलिए बिश्नोई कहलाए। 43 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जाम्बोजी का समाधि स्थल कहां पर है? तो तालवा बीकानेर के अंदर जाम्बोजी का समाधि स्थल है। 44 नंबर का हमारा क्वेश्चन, निराला पंथ की स्थापना किसने की थी? तो निराला पंथ है उसकी स्थापना किसने की है? हमारे हरिदास ने की है। आगे इसका आंसर, तो निराला पंथ की स्थापना संत हरिदास ने की है। 45 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, समाधि जोग ग्रंथ के रचनाकार है? तो समाधि जोग ग्रंथ है वो संत हरिदास का है। तो ये 45 जो क्वेश्चन थे जो किससे संबंध रखते थे? हमारा जो संत काव्य है, संत काव्य के अंदर ज्ञानाश्री, ज्ञानाश्री जो शाखा है तो उस ज्ञानाश्री शाखा से संबंध रखते थे, जिसका हमने यहाँ पर अच्छे से रिवीजन कर लिया है। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम जो भक्ति काल है उस भक्ति काल में जो निर्गुण शाखा थी उस निर्गुण शाखा में जो प्रेमाश्री काव्य धारा, यानी प्रेमाश्री काव्य धारा जिसको सूफी काव्य भी कहा जाता है, इसको संत काव्य कहा जाता है और इसको सूफी काव्य कहा जाता है। तो उस सूफी काव्य के जितने भी जो कवि होंगे उन कवियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है, कुछ भी आपको इससे सीखने के लिए मिला है तो इसको आप अच्छे लाइक करिए। दूसरी बात है, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।